उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हर जिले में जो मेधावी छात्राएं हैं उनको मौका दे रही है एक दिन का अधिकारी बनने का। मेरठ में भी आज ये अभियान चल रहा है और मेरठ की एक दिन की सीडीओ बनाई गई हैं आकृति। आकृति एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हैं। मेरठ के इंटीरियर में एक छोटा सा कस्बा है फलावदा वहाँ की, और उन्होंने 96% अंक प्राप्त किए हैं हाई स्कूल में। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ हैं और उनके ख्वाब भी देश के लिए कुछ करने के हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मैम, आपको बहुत बहुत बधाई, एक दिन का आपको सीडीओ बनने का मौका मिला। अपने बारे में कुछ बताइए कि आप छोटे से कस्बे से आती हैं, किस तरीके से आपने ये जो आपका गोल है हाई स्कूल में टॉपर बनने का, ये अचीव किया। सर, मेरा नाम आकृति है और मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक का स्कोर करी है और मेरा सपना आईएएस बनने का है। और मैं एक छोटे से कस्बे से आती हूँ फलावदा में। पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। आज मुझे इस चेयर पे बैठने का मौका मिला मिशन शक्ति के तहत और मुझे यहाँ बैठ के बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने यहाँ पे मतलब सामने टेबल के उधर मैंने लोगों की प्रॉब्लम सुनी, सॉल्यूशन सुना उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनका सॉल्यूशन करके। अच्छा, आपको एक दिन का सीडीओ बनना है, इसकी जानकारी आपको कब हुई, क्या आपका फील था उस समय? मैंने जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया तो मेरे इंटरव्यूज़ हुए, उसमें मुझसे पूछा गया कि क्या बनना है, तो मेरा सपना था आईएएस बनने का। तो आईएएस सीडीओ मतलब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है और मतलब मुझे यही बनना है। आपको इस चेयर पर बैठने के लिए कब फ़ोन आया था? ये मुझे कल पता चला, मेरे फादर ने बताया, कल फ़ोन आया था। यस सर। उस समय आपकी खुशी क्या थी, क्या एक्साइटमेंट था? मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था कि मुझे एक दिन का सीडीओ बनने का मौका मिला। उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल टू मिशन शक्ति और बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपका जो जीवन का गोल है, वो आपने बताया आप आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं, तो उसको कितनी ज़्यादा और मजबूती मिलेगी, वो गोल आपका और कितना ज़्यादा पुख्ता होगा? इसके लिए मतलब मेरे फादर मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन को पहले देते हैं वे। तो उसके लिए मेरा फैमिली का मुझे फुल सपोर्ट है और मतलब मेरे लिए सबसे पहले मेरी एजुकेशन आती है। इस सीट पर बैठने के बाद एक आम छात्रा को क्या एहसास होता है, जिम्मेदारी की फील आती है और क्या क्या तरह की चीज़ें जो हैं दिमाग में आती हैं इतने सारे लोगों को, फरियादियों को अपने सामने देखते हुए? मैं और लड़कियों से भी मतलब यही मेरा गोल रहेगा कि पढ़ना लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के जो ज़माना है उसमें लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसमें मेरे लिए यही है कि लड़कियों को पढ़ाई की तरफ फोकस करना चाहिए। जो नूपुर गोयल जी हैं, सीडीओ हैं इस समय मेरठ की, वो भी पास में ही बैठी हुए हैं और इस समय आकृति हैं उनको असिस्ट भी कर रही हैं। मैम, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उसके तहत आज आकृति जी को यहाँ इस कुर्सी पर आसीन किया गया है। क्या मैसेज सरकार देना चाहती है और आप भी एक भावी आईएएस अधिकारी से रूबरू हैं, उनके बगल में बैठी हुई हैं? नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी एक पहल सरकार द्वारा की गई, जिसके अंदर एक दिन जिलाधिकारी बनाने की पहल की गई। तो आपने ऑलरेडी देखा कि कैसे एक लड़की वहाँ जिलाधिकारी बनी है। साथ ही में जनपद मेरठ में जिलाधिकारी के साथ साथ आज एक ही दिन में सीडीओ, डीडीओ, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और साथ ही में मेरे हर एक बीडीओ और सचिव की भूमिका में भी आज आपको लड़कियां ही नज़र आएगी। हमारा बेसिक उद्देश्य ये था कि वो लोग भी जाने कि टेबल के इस पार या कुर्सी पर बैठकर क्या क्या काम, क्या क्या दायित्व होते हैं और उन्हें सीखने का मौका मिले कि क्या क्या काम उनसे अपेक्षित है। जैसे ये भाभी आईएएस अगर बनना चाहती है तो कल को मेरी कुर्सी पर जब एक्चुअली अपने हक से बैठेंगी तो इनका क्या क्या काम होगा, क्या क्या चैलेंजेस इनके सामने आएंगे, वो एक छोटा सा एक्सपोजर हम देना चाहते थे। साथ ही में सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई उसका मेजर मकसद शायद ये है कि कैसे हम सभी लड़कियों को आत्मविश्वास से भरे और उन्हें दिखाए कि आगे वाला
कल अगर वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर वो अच्छे किसी ओहदे पर पहुंचते हैं तो कितना अच्छा हो सकता है। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो नवरात्र का ये जो वक्त है, इन दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार मिशन शक्ति में इस तरह के अभियान चलाती है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको इतना सशक्त बनाया जाए कि वो इस समाज में जो कहा जाता है कि पुरुष प्रधान है, अपनी एक मजबूत जो दावेदारी है, मजबूत पहचान है, वो स्थापित कर सकें। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।